कहानी माँ का लाडला। रवि अपनी माँ का इकलौता बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में जब वो 5 साल का था तब हो गया था। तब से उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की है। एक ही बेटा है, बड़ा लाड प्यार से माँ ने पाला है। हालांकि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। जिन्होंने कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर मदद की या जो भी पैसा दिया उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। रवि की मौसी ने उनकी मदद की थी। सिर्फ एक ही वो ऐसी थी जो उनके यहाँ आती जाती रहती थी, हाल चाल जानती रहती है, फिक्र करती है। माँ खाना बनाने जाती है, कभी इस घर में तो कभी उस घर में। आज रवि 22 साल का हो गया और माँ को काम करते करते 17 साल हो गए हैं। ऊपर वाले की कृपा रही है कि इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने रवि के लिए जितना हो सकता था किया। रवि को डिप्लोमा की पढ़ाई करवा दी। रवि को पढ़ाई पूरे किए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। माँ को अभी भी आराम नहीं है। अभी भी वो खाना बना रही है दूसरों के घर में। माँ ने कभी रवि पर दबाव नहीं डाला, ना ही कभी किसी विषय पर उससे बात की। एक दिन रवि जब शाम को अपने घर में आया तो उसकी माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतज़ार किया, तब तक भी माँ वापस नहीं आई। तो वह सीधा अपनी मौसी के घर गया और बोला, माँ कहाँ है? आपके यहाँ है क्या? तो मौसी ने जवाब दिया, हाँ, वो गांव में एक हमारे दूर के भाई का निधन हो गया है, वहीं पर गई है। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तू कुछ दिन तक अपना ख्याल खुद रखना। तब रवि बोला, माँ को कितनी बार बोला था कि एक फ़ोन ले ले, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। रवि कुछ मिनट बाद रुककर फिर कहता है, मौसी, कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ कुछ बनाकर नहीं गई। मौसी बोली, अरे बेटा, मेरे यहाँ भी खाना ख़त्म हो गया है और मुझे भी अभी रात वाली गाड़ी से ही निकलना है। ऐसा कर, तू कुछ बाहर से लेकर खा लेना। इतना कहकर मौसी जल्दी जल्दी घर से निकल गई। रवि ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसे लगा था कि माँ 1-2 दिन में आ जाएगी, इसलिए जो मन किया वो खाया और उसके पास जितने भी पैसे थे उसमें से आधे रुपए उसने खर्च कर दिए। अगले दिन फिर दिन में ही उसके पास जितने पैसे थे वो भी सारे खत्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगह जहाँ माँ पैसे रखती थी, टटोला, डिब्बे में, कबाट में, सभी जगह देखा, लेकिन कहीं भी उसे कुछ नहीं मिला। पैसे कहीं नहीं मिले। रात होते होते भूख लगने लगी तो उसने कुछ बनाने के लिए डिब्बों में हाथ डाला तो किसी में कुछ भी नहीं था, न चावल, न दाल और न ही दूसरा सामान। उसने यह पहली ही बार ऐसा किया था जब राशन के डिब्बे खोले होंगे। कुछ नहीं मिलने पर वह दोस्त के यहाँ जाकर कुछ खाकर आ गया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्योंकि रोज़ उसे कोई खिला नहीं सकता था। उसने मौसी को फिर से फ़ोन किया, मौसी, कहाँ हैं आप? और माँ कहाँ हैं? ज़रा बात करवा दो ना। मौसी ने कहा, मैं अभी दूसरे गांव कुछ काम से आ गई बेटा। माँ तो वहीं हैं, थोड़ा समय लग जाएगा मुझे आने में। तब रवि बोला, मौसी, आप लोग कब तक आएंगे? 4 दिन हो गए, अभी तक माँ से बात भी नहीं हुई। तो मौसी ने कहा, हाँ, बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। रवि के दोस्त भी रवि की तरह थे। उसने बिना पैसे के भी कभी किसी दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी के, लेकिन अब करीब 8 दिन हो गए। अब वो कहीं जा नहीं सकता था। रवि ने फिर से अपनी मौसी को फ़ोन किया, मौसी, फ़ोन नहीं उठाते हो, हैं कहाँ आप लोग? मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ। माँ ने भी कभी कुछ बताया नहीं। ऐसा भी कोई रिश्तेदार है किसी गांव में? मौसी बोली, अरे, हम लोग आने ही वाले थे, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है। हम लोग को थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पर कुछ परेशानी हो गई है। तब रवि ने मौसी से कहा, क्या परेशानी है? माँ तो ठीक है ना? हाँ, माँ ठीक है। तो आप मेरी बात क्यों नहीं कराते? मौसी बोली, करवाती हूँ, मैं अब पक्का करवाती हूँ, समय मिलने पर।
मौसी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा, रवि बोला। पैसे भी नहीं हैं, कल शाम से कुछ नहीं खाया। आप थोड़े पैसे किसी को देने को कहो। माँ से बोलो मौसी। अच्छा, तो तू एक काम कर, फ़ोन में कैटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात कर ले। माँ का नाम ले लेना। रवि ने फ़ोन रखते ही कैटरिंग वाले भैया को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उनसे आकर मिले। रवि बुलाई गई जगह पर चला गया। वहाँ जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रवि ने जाकर कैटरिंग वाले भैया से बात की। वह मैंने फ़ोन किया था आपको पैसे के लिए। तब भैया ने कहा, पैसे मिलेंगे तुमको, क्या क्या आता है? खाना बनाना आता है? रवि बोला, नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने आया हूँ। माँ को जानते होंगे आप, वापस लौटा देंगी। अरे, उधार नहीं मिलता यहाँ। अभी जाओ, मुझे काम पर जाना है, जल्दी है। रवि को लगा कि आज भी उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। उसने सोचा, काम पर जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलेगा और पैसा भी। अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया ठीक है, एक दिन का 350 दूंगा। तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं? यह बर्तन लोड करो और वहाँ धोने और इनको बराबर लाने का काम तुम्हारा। ठीक है, समझ गए। एक भी कम हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, जो गुम हुआ वो देना पड़ेगा। रवि ने हाँ कर दी और सामने गाड़ी में लोड करने लगा सामान को। शादी के जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था, वह भूखा ही था, लेकिन काम करता रहा। वहाँ उसने काम करते सभी लोगों को तब तक देखा, महिलाओं को भी देखा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। जैसे उन्हें देखकर उसने कुछ सीखा। शाम हो गई खाना तैयार होते होते। उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने के लिए था। करीब रात 10 बजे उसने अपने लिए खाना निकाला। थाली भरी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहला निवाला मुंह में लिया, एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई। जो भूख की आग थी वह धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन लोड करके अपनी जगह सभी वापस आ गए। रवि को 350 रुपये मिले। इन पैसों को लेकर वह घर गया। उस रात बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता नहीं चला कब आंख लग गई। सुबह उठकर वह तैयार होने लगा। अपनी सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर से निकला नौकरी की तलाश में। पैसे थे, लेकिन अब उन्हें खर्च करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से आया है। शाम को जब वह घर पहुंचा तो माँ घर आ गई थी। उसने देखते ही माँ को गले लगाया। माँ भी रोने लगी। कभी इतने दिनों तक दूर जो ना रही थी। कैसा है? कहाँ गया था? खाना खाया कि नहीं? रवि बोला, ठीक हूँ। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, देख, तूने बेवजह ही नाटक करके इसे परेशान किया। देख, मैं ना कहती थी, मेरा बेटा सब कर लेगा। देख, काम ढूंढ लिया। रवि सब समझ गया। उसे पता चल गया कि मौसी ने यह सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत करके उसे पढ़ाया, ताकि वह यह सब ना देखे। कभी उसे भूख क्या होती यह पता भी नहीं चलने दिया माँ ने। उसने जाकर मौसी के पैर पकड़े। मौसी, बस मुझे फिक्र थी, पर अब तेरी आंखों में यह आंसू देखकर मुझे बहुत संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो भी छूट गया था। परेशान थी, तुझे बताया नहीं। इतने सालों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन अभी मांगने आई तो मुझे लगा कि यह सब करना ज़रूरी है। रवि अब काम करने लगा। धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा था। माँ को उसने काम करने को बिल्कुल मना कर दिया। मौसी के छोटे से नाटक से ज़िंदगी की उसे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।